चाहिए, जीत कीड़ा जुआ खेलना छोड़ देना चाहिए, पर स्त्री गमन छोड़ देना चाहिए, किसी से चोरी छोड़ देना चाहिए। अगर ये आचरण छोड़ दिए तो बढ़िया तुम्हारा जीवन हो गया, बढ़िया मंगल में जीवन हो गया। नहीं, प्रथम बार नहीं मिली, लाखों करोड़ों अरबों बार हो चुकी है, लाखों करोड़ों अरबों बार हो चुकी है। प्रथम बार तो जब सृष्टि रची गई थी तब हो, अब तो न जाने कितने कल्प व्यतीत हो गए। सुधा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके माता पिता का दोनों का स्वर्गवास हो गया है, बट महाराज जी ये उनसे बहुत लगाव करते हैं तो बार बार उनकी याद में उनको भोग अर्पित करते हैं, तो कहीं और या कुछ भी अगर उनको अर्पण करते हैं, उनको याद करते हैं, तो ऐसे में उनकी यात्रा में कोई विघ्न तो नहीं मैं डाल रही, या मेरा कोई आप भगवान मानकर कीजिए, भगवान मानकर कीजिए कि आपके माता पिता साक्षात भगवान है, तो वो सब कुछ भगवान को प्राप्त होगा और भगवान से उनको प्राप्त हो जाएगा। जो भी सेवा करती हैं, जो भी भगवत आचरण करती हैं, वो सब भगवान को समर्पित कीजिए। भगवान को समर्पित करने से भावना है आपके माता पिता के मंगल की, उससे उनका मंगल हो जाएगा। ऐसा कीजिए, जो भी कार्य कीजिए वो माता पिता को भगवान मानकर कीजिए। हाँ, ठीक है, अच्छा है। अभिनव भटनागर जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये शरीर ग्रस्त धर्म में कर्तव्य कम का पालन कर रहा है, महाराज जी क्या वृंदावन में रहकर खुशी मन से रिक्शा चलाकर इस शरीर के पत्नी या बच्चों का पालन पोषण करना, या भगवान कहीं वृंदावन के बाहर खूब पैसे कमाते हुए कर्तव्य कर्म करना, दोनों में महाराज जी क्या उचित रहेगा? वृंदावन में टमटम चलाना या बाहर? ये तो आपको देखना पड़ेगा कि आप संतुष्ट किसमें हैं। वृंदावन में रिक्शा चला करके या पोछा लगाकर, झाड़ू लगाकर, लेबरी करके कैसे भी धामवास कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी उत्तम बात हुई है। बड़े भाग्यशाली लोग ऐसा विचार करते हैं और ऐसा जीवन में कर पाते हैं। पर यदि ऐसा नहीं है तो हम भगवान के हैं, अंदर से भगवान के भाव में भरकर हम कहीं भी देश विदेश जहाँ भी रहें, अर्थ कमा रहे हैं धर्म पूर्वक और अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं और भगवान के आश्रित हैं, वही गति मिलेगी जो वृंदावन में वास करने से मिलती है। पर वो सर्वोत्तम भाव किसका प्रश्न है? सर्वोत्तम भाव तो यही है जो आपने पहला रखा। लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं है तो उत्तम बात है कि हम जहाँ भी रहें धन कमाएं, धर्म पूर्वक परिवार का पोषण करें और भगवान का नाम जप करें और भगवान के आश्रित रहें, तो आश्रित को वही गति प्राप्त होती है जो धाम में वास करता है। एक ने धाम का आश्रय ले लिया और एक धाम वास कर रहा है, तो धाम के आश्रय वाला चिंतन जोर का करता है धाम का और नाम जप करता है, भगवान से विनय करता है मैं तो संसार में हूँ, धाम वास नहीं कर रहा, ये उसको अभाव अनुभव में आता है, इसलिए वो दैन्य रहता है, तो उसका जल्दी काम बन जाता है। भगवान अगर पैसे की चाह ना हो दिल में तो फिर मतलब देखो बच्चा, केवल कोरी भावुकता से जिंदगी तो कटती नहीं है। आज अर्थ का जमाना है, आज समय है जब पीछे बुजुर्ग लोग कहते थे देखना एक समय आएगा पानी बिकेगा, तो हम लोग कहते थे पानी कहीं बिकने वाली चीज है? हमारा पानी घूमता था जगह जगह, कुआं जगह जगह। वो आज समझ में आया कि बुजुर्गों की बात जो है वो अनुभव युक्त थी। आज पानी बिकता है यार, बिना पैसा के आप प्यास नहीं बुझा सकते, भोजन की तो बात जाने दो। तो देखो समय आया कि नहीं आया? तो आज अर्थ का समय है। अर्थ है तो सिलेंडर मिलेगा, अर्थ है तो आपको वास मिलेगा। अब देखो वृंदावन बड़ा महंगा वास है, तो आप देखो कितना खर्चे की जरूरत है। अगर आप वृंदावन वास करते हो तो आपको वास के लिए कोई कुटिया चाहिए, फिर आपके परिवार के पोषण के लिए भोजन चाहिए, फिर बिजली का बिल चाहिए, बहुत से ऐसी आवश्यकताएं हैं जो आपको अर्थ के लिए विवश कर देंगे। अब अर्थ की वृत्ति प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा। अगर हर समस्याओं से जूझना है तो आ जाओ वृंदावन। आ सकते हैं कैसे? अगर ये भावना है कि हम श्री जी के आश्रित हैं तब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम धन के आश्रय और संसार का आश्रय, देखो हम जब वृंदावन आए थे ना, किसी को नहीं जानते थे, किसी को नहीं, हमें परिचय ही नहीं था किसी से। काशी से आए थे और देखो आज है, रोना पड़ा है, पर ऐसा नहीं कि रोना पड़ा, रोए हैं कि हमें ऐसा लगा कि अब जाना पड़ेगा। तो हम ये टीला है मदन मोहन जी का, इसमें चढ़ के एकांत में दोपहर में खूब रोए थे ठाकुर जी से कि कहीं एक छोटा सा कोना दे दो, मुझे वृंदावन वास करवा दो, मुझे वृंदावन से बाहर क्यों भेजोगे? तो देखो लाडली जी की ऐसी कृपा हो गई, ये सब व्यवस्था, सब व्यवस्था, कोई व्यवस्था। अगर लाडली जी का भरोसा है
तब तो सैकड़ों लोग ऐसे वास कर रहे हैं जिनका कोई भी अस्तित्व नहीं है, और सब श्री जी चला रहे हैं, सब श्री जी चला रहे हैं, सब व्यवस्था। हम तो चाहते हैं सब वास करें, लेकिन श्री जी से पास बने तब ना। धाम श्री जी का है, जिनको वृंदा विपिन है, कृपा नहीं की होए, वृंदावन में तबे तो लान पाई है सो। जिनका वृंदावन है, हम लोग तो सब दास हैं, श्री जी का वृंदावन, श्री जी कृपा करें तो वृंदावन वास हो जाए। हाँ, तो हम तो चाह रहे हैं, जब हमारा वृंदावन वास खतरे में हुआ ना और किडनी फेल हुई, तो निश्चय किया चाहे जितनी बड़ी दुर्गति हो जाए, यही मरूंगा। भोजन मिले न मिले, दवा मिले न मिले, चाहे नर्क जैसी दुर्गति मिले, तो भी मैं यही तड़पूंगा और वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। ये नियम ले लिया पूरा दृढ़। वृंदावन की कृपा से आज 27 वर्ष हो रहे हैं वृंदावन वास करते हुए, भगवान की कृपा से ब्रजमंडल से बाहर नहीं गए। इसलिए अगर श्री जी का भरोसा है तब तो सब बन जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर अपना भरोसा है तो धक्के खाने पड़ेंगे। हाँ, श्री जी का भरोसा है, जूही जी बैंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि योग वशिष्ठ में एक सूत्र का उल्लेख है जो इस प्रकार है, पुरुषार्थ ही परम देव है। महाराज जी, मैं इस सूत्र का भावार्थ समझना चाहती हूँ कि यहाँ पर पुरुषार्थ भागवतिक है या लौकिक? भागवतिक। लौकिक पुरुषार्थ में दम नहीं होती। जो लौकिक पुरुषार्थ है ये प्राकृतिक मायामय है, इसमें दम नहीं होती। दम होती है आध्यात्मिक पुरुषार्थ में, जैसे भगवान का नाम जप करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, मंत्रों का अनुष्ठान करना, तीर्थों में जाकर के अनुष्ठान करवाना, व्रत उपवास, ये दिव्य पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ के द्वारा हम अपने जो पूर्व पाप हैं उनको नष्ट करके सुखी हो सकते हैं। इसलिए पुरुषार्थ की जय। जो पुरुषार्थ अध्यात्म से जुड़ा है, अब केवल माइक पुरुषार्थ कर रहा है, जैसे बहुत मेहनत करके किसान फसल तैयार हुई, अब इतने में पानी गिर गया और वो फसल गिर गई और नष्ट हो गई, ओले गिर गए, फसल नष्ट हो गई। किस काम आया पुरुषार्थ? पुरुषार्थ तो उसने किया बहुत प्रबल। अब बहुत पढ़ाई की, बड़ी डिग्री प्राप्त की, जहाँ नौकरी के लिए जाता है असफलता मिलती है क्योंकि बुरा प्रारब्ध है, तो क्या करेगा पुरुषार्थ? लेकिन अगर आपने जप किया है, आपने तीर्थावगाहन किया है, व्रत उपवास किए हैं, गंदे आचरणों का त्याग किया है, तो ये पुरुषार्थ आपको विजय दिलाएगा, आपको सुखी करेगा, आपको विपत्ति और संकटों से बचाएगा। और परम पुरुषार्थ के द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। परम पुरुषार्थ के द्वारा हम आत्मबोध ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जो योग वासिष्ठ है वो आत्मबोध कराने वाला ग्रंथ है। तो पुरुषार्थ के द्वारा लौकिक उन्नति और परम पुरुषार्थ के द्वारा भगवत प्राप्ति और हम ब्रह्म बोध भी प्राप्त कर सकते हैं। ये पुरुषार्थ की बात है। विकास गर्ग जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। प्रभु, जैसे कि शरीर तो नश्वर है, तो क्या अध्यात्म मार्ग में गुरु और साधक का शाश्वत मिलन होता है जहां वो एक दूसरे से कभी अलग ना हो? दो रह नहीं जाते, दो नहीं रह जाते। शिष्य की पूर्णता तभी है जब गुरु स्वरूप हो जाता है। जो गुरु का स्वरूप है उसी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, एक हो जाते हैं, दो नहीं हो जाते। जैसे दो घड़े रखे हैं तो सूर्य दो दिखाई देते हैं, लेकिन घड़े फूट गए, दोनों फोड़ दो घड़े तो एक सूर्य है। तो ये घड़े हैं नाशवान शरीर। नाशवान शरीरों के नष्ट होने पर प्रबल पुरुषार्थ करने वाला शिष्य गुरु स्वरूप हो जाता है। जो गुरु का स्वरूप वही शिष्य का स्वरूप, तभी वो पूर्ण सिद्धता मानी जाती है, तभी वो पूर्ण सिद्धावस्था मानी जाती है जब गुरु और शिष्य अभेद हो गए, भेद दृष्टि खत्म हो गई, वही तत्व है। ये जो नानात्व दिखाई दे रहा है शरीरों के कारण दिखाई दे रहा है। जैसे 1 करोड़ घड़े रखे तो 1 करोड़ सूर्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सूर्य तो एक ही है। घड़ों के कारण वो उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसे आत्मा तो एक है, वो अनेक जो दिखाई दे रहे वो शरीरों के कारण दिखाई दे रहे हैं। तो जब हम शरीराभिमान त्याग करके भागवतिक साधना करके अपने स्वरूप में आते, तो जो गुरु वही शिष्य, जो गुरु वही शिष्य, दो नहीं रह जाते, एक है। हरियाणा के चुलकाना धाम से श्री श्याम जी का क्या संबंध है और यहाँ मोर पंख और निशान का चढ़ावा क्यों होता है? जानिए श्री मंदिर के साथ। चुलकाना धाम वही पवित्र स्थल है जहाँ बाबा बरबरीक ने ब्राह्मण भेष में आए भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान में अर्पित किया था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि इस धाम में जागृत रूप से विराजित श्याम जी को मोर पंख और निशान अर्पित करने से